वागधीशं शिवं वा जितभवमपि वन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। जय बोलो 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। तो बंधुओं, शिक्षा बुरी चीज़ नहीं है, शिक्षा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद आज यही हो रहा है, समाज में शिक्षा की आवश्यकता तो है, और शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जो है शिक्षा प्राप्त करने के बाद बड़े बड़े पदों पर स्थित हो जाते हैं और बड़ी बड़ी नौकरियां भी उनको मिल जाती हैं। उन नौकरियों के पीछे हम अपनी संस्कृति को भूल गए हैं। और संस्कृति ये थी कि सम्मिलित परिवार और एकल परिवार की स्थिति बन गई है। सम्मिलित परिवार समाप्त होते गए। सम्मिलित परिवार के बीच में ऐसा देखा गया है कि एक ही चूल्हे से बनी हुई रोटियां 70 आदमी एक साथ करते थे, हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन जब वो परिवार टूटा तो ऐसा टूटा कि 70 व्यक्ति बिखर गए। बंधुओं, हमारे शिक्षा गुरु और आचार्य कल्पवृक्ष सागर जी महाराज हमेशा कहते थे कि भाई तुम तो अपने माँ बाप के एक ही संतान हो, 4 संतान भी हो तो एक ही माँ बाप की तो हो, लेकिन तुम्हारे पास जो साथ में आई हैं वो अलग अलग माँ बाप की हैं। और अलग अलग माँ बाप ने उनको अलग अलग संस्कार दिए हैं। उन संस्कारों के कारण आपके घर टूट रहे हैं। इसलिए महिला वर्ग बुरा न माने, आप लोगों का परम कर्तव्य होता है, क्योंकि महिला जो है वो परिवार की संरक्षक बन सकती है, होती है। वो चाहे तो परिवार को संगठन में रख करके शांति स्थापित कर सकती है, और यदि उसका दिमाग खराब हो जाए तो वो परिवार को बिखेर सकती है। बंधुओं, माता का अपनी संतान पर भी बहुत बड़ा अधिकार भी होता है और उसके प्रति उसका कर्तव्य भी होता है। उस कर्तव्य का परिपालन करना ज़्यादा श्रेयस्कर बात है, लेकिन अधिकार अब जताने के अपेक्षा परिवार पर अपने कर्तव्य का परिपालन करना श्रेष्ठ कर बात है। परिवार को यदि संगठित करना है तो आप पढ़ाई क्यों कर लीजिए, कोई बात नहीं है। हमें बहुत बुरी बात हो सकती है, आप लोग कह सकते हैं कि महाराज ये दोहरी बात क्यों आप कर रहे हैं, लेकिन हमने सुना है सरकार का एक नारा चला है, बच्ची पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ, है ना। हमने कई ट्रकों पर और सब बसों पर सब कई जगह देखा हुआ है ये बात। रास्ते में चलते हैं तो कई बातें देखने को मिलती हैं। हमें ऐसा लगा कि जिस गति से परिवार टूट रहे हैं, उन परिवारों के टूटने में एक कारण भी है शिक्षा। शिक्षा इसलिए ली जाती है या इसलिए दिलाई जाती है कि शिक्षित व्यक्ति जो है परिवार, समाज और राष्ट्र के में काम आ सके, और राष्ट्र की एकता, समाज की एकता और परिवार की एकता को बनाए रखे। लेकिन आज जो भी शिक्षा हो रही है तो ऐसा हो रहा है, हमको तो ऐसा लगता है कि बच्ची पढ़ाओ और क्या भगाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी भगाओ वाली बात हो रही है। आज घर घर में यही स्थिति हो रही है कि बेटियां पढ़ तो रही हैं, लेकिन बेटियां जब पढ़ जाती हैं तो उनका दिमाग ये होता है, क्योंकि एकल परिवार में रहते हैं, अब साथ में तो रहते नहीं हैं, सास ससुर दादा दादी के बीच में रहें
तो हमको संस्कार मिल सकते हैं। बड़ी बड़ी उम्र हो जाती जब शादियां होती हैं बच्चों की और बच्चियों की, बड़ी उम्र होने के बाद में अब वो स्वतंत्र क्या कहें, स्वच्छंद हो जाते हैं उनके विचार, और उन स्वच्छंद विचारों के कारण ये सारी समस्याएं बढ़ रही हैं, समाज टूटती चली जा रही है। बंधुओं, वकीलों का काम भी यही है कि समाज को टूटने से बचाने का काम करें। भाई हमारे पास कोई फैक्ट्री तो है नहीं जो हम सीए लोगों को अपने अपॉइंटमेंट उनका करवा दें तो फिर हमारा फैक्ट्री का काम चलता रहेगा। तो इसलिए तो सीए की हमारा आवश्यकता है, न वकीलों की आवश्यकता है। लेकिन वकीलों की आवश्यकता और सीएओ की आवश्यकता इसलिए भी है कि समाज के बीच में वे जोड़ने का काम कर सकते हैं यदि अपनी शिक्षा का सदुपयोग करें, और शिक्षा के सदुपयोग से वे अपने मानसिकता को प्रेममय बना करके और परिवारों को जोड़ने का काम करें तो वो सफलता ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं। समाज संगठित हो सकता है और समाज के संगठन से देश भी संगठित होने में कार्यकारी हो सकता है। बंधुओं, आप सभी लोग यहाँ पर आए, हमने आपकी बात सुनी और आपने हमारी बात सुनी। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी ने वो कार्य किया है और उनके अतिरिक्त तो कोई कर भी नहीं सकता था उस समय में। उस समय में आप देखिए बड़ी उम्र में शादियां होना जो है, हम तो हमारे विचार से हम कह रहे हैं कि ये भी टूटन का कारण है, क्योंकि बड़ी उम्र में जब शादियां होती हैं तो फिर परिवार के, क्योंकि जब तक शिक्षा बहुत हो जाती है और शिक्षित जीवन जब बन जाता है तो परिवार को कुछ भी नहीं समझा जाता। आप सोचिए, ये सुरेंद्र मोहन जी बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए कि इनकी शादी किस उम्र में हुई थी। हाँ, तो ये जो वकालत कर रहे थे सिर्फ 20 साल भी हो गए, और नहीं तो परिवार जो चले हैं और बड़े बड़े परिवार बनकर के रहे हैं तो उनकी ठीक उम्र जो थी उस उम्र में उनकी शादियां हो गई, तो एक भी परिवार टूटा नहीं है। और आज रोज की घटना है कि परिवार पढ़ा लिखा है, पति पत्नी पढ़े लिखे हैं, तो छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवार टूट जाता है। ये बंधुओं, हम शिक्षा का विरोध नहीं कर रहे हैं, शिक्षा आप खूब लीजिए, जितना चाहे उतना पढ़िए, लेकिन पढ़ने के साथ साथ पारिवारिक शिक्षा भी आपको लेना पड़ेगी कि परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है, परिवार को हम संगठित कैसे रख सकते हैं, इन बातों को भी आपको सीखना होगा। और आप सब इन बातों को सीख करके अपने परिवारों के संगठन को बनाएं। धर्म में क्या आवश्यकता है, एक छोटी सी बात और हम कहेंगे, जैसे समाज की मंदिरों के जो दुकानें आदि मकान आदि के हैं किराए पर चल रही हैं। हमने देखा है हमारे गांव में जहां हमने जन्म लिया था उसी गांव में एक 20 रुपये महीने पर दुकान चल रही थी उस जमाने में। 75 वर्ष तो हमको हो गए, और 75 वर्ष के बाद भी आज भी यदि देखें तो 20 रुपये महीना ही वो तनख्वाह और किराया देती है। वो व्यक्ति जो परिवार है वो 20 रुपये ही समाज को देता है। ये स्थिति है। अब सामाजिक स्थिति की ये बात बनी, जबकि उनके मकान होंगे और उनके मकानों में 500 रुपये महीने, 1000 रुपये महीने में किराया वसूल हो रहा होगा, लेकिन ये जो स्थिति है समाज की, समाज जो है सामाजिक संगठन भी इसलिए नहीं बन पाता है कि इस प्रकार की स्थितियां जब बनती हैं तो सामाजिक जो संपत्ति है उसके प्रति भी हमारा अनुराग नहीं होता है, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और समाज की स्थिति है तो सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस समाज के प्रति भी कुछ कर्तव्य का निर्वाह करें। इसलिए सभी लोगों को यही उपदेश कहो या संदेश कहो या यही प्रेरणा कहो हम आपको देना चाहेंगे कि वकील लोगों का
परम कर्तव्य है कि सामाजिक जो मामला है या कोई इस प्रकार के मुकदमे आपके सामने आते हैं तो पहली बात तो कि उनकी सारी स्थितियों को समझ करके कोर्ट में जाने के पहले आप अपने स्तर पर उसको संभाल सकें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कोर्टों की स्थिति अब बिगड़ती जा रही है। क्योंकि कोर्ट जो है हम अपना सम्यस्तीकरण के मुकदमे को कितने वर्ष हो गए, 150 वर्ष हो गए। 150 वर्ष से मुकदमा चल रहा है, वो अभी तक नहीं चलता। महाब्रिज में भी मुकदमा चल रहा है और वो भी अभी तक हल नहीं हुआ है। ये तो अलग बात है कि वहाँ के कमेटी में सबको वकील ही वकील है महाब्रिज में, और वकील हैं इसलिए वो टिका हुआ मामला, रुका हुआ मामला है, वरना कब का समाप्त हो जाता हो। तो इसलिए आप लोगों की बड़ी भारी जिम्मेदारी है। आपने वकील बन कर के और वकील बन कर के आपने जो एक शिक्षा प्राप्त की है, वकालत को आप इस ढंग से भी करें। आपका व्यवसाय है वो ठीक बात है, लेकिन जहाँ तक अपने क्षेत्र और मंदिरों का प्रसंग है वहाँ तो आपको गौर ज़्यादा करना पड़ेगा और उन मामलों को हल कराने के बाद अभी एक नया मामला हो रहा है अपने सामने। अभी देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, नाम आप सभी जानते हैं, अंबानी और अडानी के नाम सबको मालूम है। अंबानी जी के लड़के ने या पोते ने वनतारा बनाया है गुजरात में, और वहाँ हाथियों को एकत्रित किया जा रहा है। हमारे नांदेड़ मठ में, जो कि महाराष्ट्र का बहुत बड़ा क्षेत्र भी है, समाज भी वहाँ बहुत बड़ी है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये फैसले हुए हैं कि हाथी को ले जाया जाए, और वो हाथी जो है, हथनी थी वो, उसको ले जाया गया है। उसके आप उस दृश्य को देखें कि उस हाथी को ले जाते समय खुद हाथी भी रोया है, और वहाँ के मठाधीश जो है भट्टारक जी वो भी इतने रोए हैं। सारी समाज भी थी कि एकत्रित थी। अभी भी मामला सलटा नहीं है, समाज इस बात के लिए उद्वेलित है कि उस मामले को सलटाया जाए और हाथी को वापस उसमें जाएगा, क्योंकि 35 वर्ष से वो हाथी वहाँ पर था और उसमें इतना संस्कारित था कि भगवान के मंदिर के सामने जाता था तो भगवान के सामने नमस्कार करता था अपने सूंड उठा करके, और रात्रि में उसको कुछ खाने के लिए जाता था, नहीं खाता था। रात्रि में कुछ भी नहीं खाया उसने कभी भी। तो आप सोचिए कि हमारी संस्कृति को पालन करने में तिर्यंची भी इतने आगे हैं। यदि उनको संस्कार दिए जाते हैं तो संस्कार जो है बड़ा महत्व रखते हैं। वहाँ पर मठाधीश जो थे आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज के समय भी वहाँ के जो मठ भट्टारक जी थे, वो भट्टारक बिल्कुल दाएं बाएं दो भट्टारक, कोल्हापुर के भट्टारक जी और नानी मठ के भट्टारक जी हमेशा आचार्य श्री के साथ रहे हैं। उनके समाधि के समय भी वो मौजूद थे। तो ये भट्टारक संस्कृति ने भी, उसमें भी आपत्ति तो उठाई गई थी, लेकिन वो हल हो गई है। उन्होंने जो रक्षा की अपनी संस्कृति की, वो संस्कृति की रक्षा है। तो आप सभी लोगों को, वकीलों को और समाज को भी ये विचार करना चाहिए कि नानी मठ से जो हाथी गया है उसके संबंध में क्या करना चाहिए। वैसे वहाँ की समाज है, महाराष्ट्र की समाज है, महाराष्ट्र में अपने जैन विधायक भी हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि सारे देश में यदि एक हलचल मचेगी तो सुनिश्चित बात है कि हमारे क्षेत्रों के प्रति कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकेगा। आप सभी लोग इसमें विचारवान हैं और विचारशील बन करके आप अपने इस शिक्षा का उपयोग करें। आपको पता है, होना चाहिए कि अब बच्चे लोग जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, स्वेच्छाचारिता से कर रहे हैं, लेकिन उसका फल आपको, उनको अपने जीवन में भोगना पड़ेगा। अभी नहीं तो कभी अवश्य भोगना पड़ेगा, क्योंकि पंचम काल के अंत तक धर्म चलता है।
चलेगा। आपको ये भी सोचना है कि हमारी संतान ऐसी हो जो, क्योंकि आप तो रहेंगे ही नहीं रहेंगे, लेकिन संतति जो है, परंपरा जो चलती जाएगी, तो ऐसी संतति सुरक्षित चलती रही तो वो दिन भी आएगा जब देवगण आकर के सुरक्षा करेंगे, तो ऐसे ही लोगों को अपने अवधि ज्ञान से जान करके वहाँ सुरक्षित करेंगे, क्योंकि उनको भी तो चिंता है कि आगे महापुरुषों को जन्म लेना है। अभी हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है, और कहें तो अवसर्पणी काल चल रहा है, लेकिन अवसर्पणी काल के साथ साथ ये हुंडा अवसर्पणी काल है। और 20 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद ये काल आता है। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पणी काल होता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल होता है। अभी आगे उत्सर्पणी काल आना है। ये 10 कोड़ा कोड़ी सागर छठे काल के बाद पूरा हो जाएंगे, उसके बाद ये उत्सर्पणी काल आएगा और फिर उसमें सब होगा। तो अवसर्पणी काल है तो सब लोगों ने सोच लिया कि अवसर्पणी काल में तो सब गिरावट ही गिरावट आती है, तो हम क्या करें महाराज, ये अवसर्पणी काल है और अवसर्पणी काल में ये गिरावट आ रही है, हम कैसे उत्थान कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं है। अवसर्पणी काल में भी ये मुनिजन जो दीक्षा लिए हैं या जो ज्ञानी हुए हैं, विद्वान बने हैं, वो भी तो इसी काल में बने हैं। वास्तु स्थिति ये है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद हमें कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों को अपनी अपनाएंगे तो उनका जन्म सफलता को प्राप्त होगा। उनका जन्म सफल है जो मनुष्य जन्म प्राप्त करके सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। हमने कहा था कि वृक्ष यदि आप लगाना चाहें, क्योंकि वृक्षारोपण बहुत हो रहे हैं और वृक्षारोपण तो हो रहे हैं, ये उनको संभालेगा कौन, ये बात दूसरी है। उनको संभालने के लिए उसकी जड़ों को संभालना पड़ेगा, तब कहीं वृक्षारोपण सार्थकता को प्राप्त होगा। आपको भी वृक्षों का आरोपण करना है। आपके संतान, आपके कुल की संतान जो है वो भी वृक्ष के समान ही है। तो अपनी शिक्षा के बल पर उनमें समझाइश पैदा करके और इन सब प्रसंगों को आप दूर करने का पुरुषार्थ करें। जो लो महावीर भगवान की